हेलो फ्रेंड्स, इंस्टेंट स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रमाकांत द्विवेदी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में जो साइड्स और एंगल्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है ये हमको ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा पता चलेगा। तो इस चैप्टर में आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट है जिसमें ट्राई। ट्राई मतलब होता है 3, मीन्स गॉन। गॉन मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर। इसका मतलब हुआ कि जो ये 3 साइड हैं एंगल्स की, उनके बीच में क्या रिलेशन है एंगल्स के साथ और उनमें क्या डिस्टेंस है उसका मेज़र करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये जो आपके सामने ट्रायंगल बना है इसको हम लोग राइट ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगुलर इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका जो एक कोई एंगल का वो डिग्री होगा वो 90 डिग्री को, जैसे कि एंगल ए पे हमारा 90 डिग्री है। ओके, और इस चैप्टर में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो राइट ट्रायंगुलर पे बेस ही आएंगे। फर्स्ट लेक्चर जो आपका है यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उसमें ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी 90 डिग्री के 9 एंगल्स वाले ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन ही बनेंगे। तो ओके, अब इसमें जो आगे के फार्मूलाज हैं और बेसिक चीज़ें हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, रेशियोज वो होते हैं हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। ये जो 6 टाइप हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब इसमें जो थीटा है वो क्या है पहले वो जान लीजिए। थीटा हमारा इसका एक्चुअल मीनिंग है, इसको एक्यूट थीटा बोलते हैं। थीटा जो हमारा ये आया है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। थीटा एक नोटेशन है जिससे हम किसी भी एंगल्स को डिनोट करते हैं। जैसे इसमें बी पे 90 डिग्री है तो और जो ये ए और सी पे जो हमारा एंगल बनेगा तो वो कोई, जैसे ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा। ये जो थीटा 1 है यही हमारा जो इसका एंगल्स का वैल्यू है। जैसे माना हमने कि ये कोई एंगल 60 डिग्री आ रहा है तो हम लोग इसे थीटा 1 से डिनोट कर दिया हमने। तो ये जो एंगल आया 60 डिग्री, इसका नोटेशन हमने थीटा 1 दिया, यही थीटा 1 ही एक्यूट थीटा कहलाता है। इसी तरह थीटा 2, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, एंगल है तो वो भी डिग्री में, तो उसको हम लोग थीटा 2 से डिनोट कर देंगे। ये बेसिक मीनिंग है थीटा का। ओके, अब जैसे ये साइन थीटा है तो ये टैन थीटा, ये कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। अब इनकी भी कुछ अपनी वैल्यू होती है, वो साइड्स के फॉर्म में क्या होती है वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा जैसे ये लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो आप जानते हैं इंस टू, जैसे 2:4 है तो इसका बेसिक मीनिंग हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको 2/4, यानी कि ऊपर 2/4, यानी कि इसको फॉर्म में दे देते हैं हम लोग, बाई के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यही जो फॉर्म है इसी तरह साइन थीटा के लिए भी इस ट्रायंगल्स जो आपके पास है उसके साइड्स का रेशियो ही होगा। बेसिकली इसमें एक मेज़र है कि सब एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोस हैं यानी जो वैल्यूज़ हैं उनका अपना अपना एक साइड्स के फॉर्म में भी एक रूल होता है। जैसे बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल या यूपी बोर्ड्स के स्कूल में हिंदी मीडियम में इसको LAL/में के ए लाल बटे कक्का के कक्का बोलते हैं इसे लाल। लाल मतलब एल मतलब यहाँ पे होता है लंब यानी कि AB। लंब मतलब परपेंडिकुलर इन इंग्लिश। ओके। ए मतलब ये तो कुछ खास, ए से आप इसको ले लीजिए, ये ए से आपका आधार यानी कि बेस। ओके। फिर एल यानी कि परपेंडिकुलर। कर्ण आधार यानी कि के से आपका हुआ, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको हिंदी में बोलते हैं यानी कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इसको कर्ण बोलते हैं, और CBSE बोर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ओके। यानी कि इसको P से यानी परपेंडिकुलर, S से यानी हाइपोटेनियस, B से यानी बेस। ओके। अब ये बेसिक रूल है याद करने का, यानी एक ट्रिक है लाल बटे कक्का, यानी हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो इसको जानते भी होंगे, लेकिन अगर आपको जानना है तो आप इसको चेंज कर दीजिए इसमें L से P, A से बेस, L से फिर P यानी कि H/B, PVP, HHB। ये कुछ पढ़ने में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको अगर हिंदी आती है तो आपको ये समझना बहुत आसान होगा कि याद होगा ये क्या है। ये जो आपका L/K यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये आपका साइन थीटा के लिए जाता है P/H, और कॉस थीटा के लिए जाता है आपका B/H। B बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में B यानी बेस। cot थीटा tan का उल्टा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा B/P, और सेक थीटा जो है वो cos का उल्टा होता है यानी कि H/B यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। cosec थीटा हमारा साइन का उल्टा होता है यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये जो 6 फॉर्म आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं, और ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो L से आपका लंब, आधार, लंब, कर्ण आधार, हिंदी मीडियम वालों के लिए, यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस थीटा, और लंब बटे आधार यानी कि टैन थीटा। अब इन तीनों का जो साइन कॉस टैन, इनके सब टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टैन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो आपको अगर साइन, कॉस और टैन की वैल्यू पता है साइड्स के फॉर्म में, तो आप इन तीन जो इसके जस्ट रिवर्स ऑर्डर में हैं, जैसे टैन कॉट और कॉसेक साइन कॉसेक, तो इसकी वैल्यू आप पता कर सकते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ अब हम उन्हीं वैल्यू को साइड्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं कि साइड्स के फॉर्म में उन वैल्यूज़ की साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने उसको पहले रिवर्स क्यों कहा कि साइन का उल्टा कॉस सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। यहाँ पे आप वो पूरी तरीके से देख सकते हैं क्यों कहा है मैंने। ओके, हमने एक एक्यूरेट एंगल ले लिया थीटा जो कि C पर है। अब इसी एंगल से हम लोग ये जो साइन कॉस टेन है इसके रिवर्स ऑर्डर यानी कि वैल्यूज़ देखेंगे साइन कॉस टेन की। अब साइन का मैंने पीछे बताया आपसे कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। आपका ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस। ओके, तो साइन थीटा का जो रूल होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर पे आपकी वैल्यू देखिए,
ये है ए बी, ये आपका बेस पे आपका बी सी, और हाइपोटेनियस पे आपका है ए सी। ओके, तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। और कॉसेक होता है आपका, कॉसेक जो ठीक वो होता है एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी, एच यानी कि ए सी अपॉन में ए बी। ओके, तो आप ये देख रहे हैं कि नहीं, ए बी अपॉन में ए सी साइन का है, ए सी अपॉन में ए बी ये आपका कॉसेक का है। तो साइन का जस्ट रिवर्स है कॉसेक। तो इसीलिए मैंने पीछे कहा कि आपका साइन कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। ओके, उसी तरह सेम कॉस थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा होता है आपका एच अपॉन में बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कि ए सी अपॉन में बी सी। उसी तरह टेन का उल्टा कॉट थीटा, ये तो आपको वर्ड मीनिंग से ही समझ में आ रहा है। टेन कॉट इसका होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि बेस आपका क्या दिया है बी सी अपॉन में परपेंडिकुलर आपका ए बी दिया है। ओके, तो ये देख रहे हैं ना, इसको मान लीजिए अगर इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, दोनों को कंपेयर करें तो जस्ट रिवर्स दिख रहा है। टेन बी सी अपॉन में ए बी अपॉन में बी सी, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट थीटा। This is the meaning of this right angles. And what is trigonometric ratios? You can see that sin theta, cos theta, tan theta, and this is a reverse order of the sin, cosec. Cos is a reverse, sec theta is a reverse order of cos theta, tan theta is equal to 1 upon में cot theta. These things. Now this is the trigonometric table. In this table, theta's values are given 0 degree, 30 degree, 45, 60, 90 degree. These 5 degrees of the theta. Now, what is the sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, cot theta in these degrees of the angles, and what is the value of the sin theta at the 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree to show in this table. तो sin 0 degree is 0, sin 30 degree is 1 by 2, sin 45 is 1 by root 2, sin 60 degree is root 3 by 2, sin 90 degree is 1. It's also denoted by pi equal to, you know that pi equal to 180. So you can change the degree in a pi form. 30 degree is pi by 6, and 45 is pi by 4, 60 is pi by 3, 90 is pi by 2. This is the form of the angles in pi form. Now similarly you can see that cos theta is 0 at 0 degrees 1, at 30 degrees root 3 by 2, at 45 degrees 1 by root 2, and 60 degrees 1 by 2. You can see that this is the common difference between sin 30 is 1 by 2, cos 60 is 1 by 2. Both are same, but the angles are between is a 30 degrees change. Okay, tan theta is 0 at 0 degree, 30 degrees 1 by root 2. You can see now this is the example of this basic chapter. What is the value of the tan 45 degree plus 60 degree? So you can use the previous table to solve this question. So this is the table. You can see the value of tan theta at 30 degree, at 45 degree is 1. So you can put tan 45 degree is 1 plus
Now you can see that sec 60 degrees 2, you can put sec 60 degrees 2, you can solve 1 plus 2 is 3. So this is the value of the question mark. Tan 45 plus 60 degree is equal to the 3. This is the answer. Basic examples of this portion of the chapter. You can see the table and learn the table. What is the value of the theta at the, what is the value of a theta at this point? Sin theta is 60 degrees is the root 3 by 2. You can learn this and you can solve this question. Okay, what is tan 45? You can see at the table is 1. You can put at this position plus 60 by the table is 2. You can adding this portion is 3. That is the answer of this question. Now these 3 years are question. I can solve only one question. You can solve both 2, B and C. So you can see the table and you can solve this question. Sin 45 degrees value is 45 degrees is 1 root 2 at a sin 45, and cos 45 is 1 by root 2. Both are same. You can use at this question. So 1 by root 2 plus 1 by root 2, you can LCM of that. The root 2 into root 2 is cancelled, is root 2 plus root 2. Okay, this is the 2 root 2 upon my 2. That is the answer of this question is root 2. You can solve both. You can solve this B and C and comment the answer in the comment box. Now please learn this table and you can solve any question of this type portion in this chapter. Now thank you for watching and subscribe my channel YouTube Instant Mathematics.